जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को और आपके समस्त परिवार को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा सदैव बनी रहे तथा आप अपने जीवन में उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर हों। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत अर्थात महाव्रत बताया गया है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, किंतु जब अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी आती हैं। उस साल कुल मिलाकर 26 एकादशी होती हैं। प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का अपना महत्व होता है। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हें भौतिक एवं सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। आइए अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त व पारण का सही समय क्या रहेगा। कामदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अप्रैल 2024 गुरुवार शाम 5:32 से होगा तथा इसका समापन 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार रात 8:05 पर होगा। सूर्योदय व्यापिनी एकादशी 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार को ही रहेगी। इसलिए सभी भक्तजनों को एकादशी व्रत 19 अप्रैल को ही रखना है। इस व्रत का आरंभ 19 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण का समय 20 अप्रैल 2024 शनिवार सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा। सुबह 6 से 8 बजे के बीच आपको पारण कर लेना चाहिए। यदि व्रत पारण के दिन आपका कोई और व्रत है, तो आपको व्रत का पारण फल, जल या फलाहारी वस्तु से कर लेना चाहिए। जो भी भक्तजन एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। जो भी भक्तजन एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन शुद्ध व सात्विक होना चाहिए। इस दिन भोजन में चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शहद, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल दशमी तिथि के दिन नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारण से आपको दूसरे के घर का भोजन ग्रहण करना पड़े, तो उसके निमित्त आपको उसको दान पुण्य कर देना चाहिए, तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े तथा वाद विवाद से बचना चाहिए। किसी भी प्राणी या जीव का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी या जीव में ईश्वर का वास होता है, इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन दाढ़ी, कटिंग व शेविंग नहीं करनी चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि दिन में सो जाते हैं, तो शाम को पूजन अर्चन से पहले स्नान कर लें। रात्रि में भी जागरण व कीर्तन करना चाहिए। भगवान का नाम जप करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें और धुले हुए स्वच्छ व शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्र मैले या फटे हुए नहीं होने चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। एकादशी के दिन स्नान के पश्चात पूजा अर्चना करके व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए पूजा स्थल पर भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठकर पूजा की थाली में जौ, तिल, कुमकुम, सुपारी, चंदन, रोली, पीला फूल, दक्षिणा, शुद्ध घी का दीपक रखकर व जल का पात्र रखकर संकल्प धारण करना चाहिए। अब हाथ में जल, फूल, जौ,
₹1 का सिक्का रखकर अपने गोत्र का नाम लेकर संकल्प लें। संकल्प लेकर प्रभु को समर्पित कर दें। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे करुणा निधान, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आज मैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। मुझे पूरी शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत धारण कर सकूं तथा आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन भोजन में या किसी भी कार्य में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हल्दी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करके गेहूं के ढेर पर कलश स्थापित करें। कलश में आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल पर कलावा बांधकर रखें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन करके कलश पूजन करें और लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें। पूजन के पश्चात आरती करें तथा कामदा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनें। एकादशी तिथि का पारण सही समय पर कर लेना चाहिए। द्वादशी के दिन पारण के समय ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि संभव ना हो तो ब्राह्मण को अन्न दान कर दें। यदि यह भी संभव ना हो तो आप उन्हें नगद राशि दान कर दें। इससे भी आपको ब्राह्मण भोजन का पुण्य मिल जाएगा। पारण में सात्विक भोजन करना चाहिए तथा चावल अवश्य ग्रहण करना चाहिए क्योंकि चावल को देव अन्न कहा गया है। एकादशी के दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जी के सभी पाठ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। द्वादशी के दिन दान अवश्य करना चाहिए। गरीब व असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम कामदा एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।